नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नीट यूजी परीक्षा से एक दिन पहले एनटीए ने की मेगा मॉक ड्रिल, परीक्षा केंद्रों पर परखी तैयारियां। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कल 21 जून को दोपहर 2 बजे से 5:15 तक किया जाएगा। इससे एक दिन पहले एनटीए ने आज देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मेगा मॉक ड्रिल की। इसका उद्देश्य कल होने वाली परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराना है। एनटीए की ओर से ये मेगा मॉक ड्रिल आज सुबह 8 बजे से शुरू की गई और रात 8 बजे तक चलेगी। नीट यूजी परीक्षा को लेकर 551 शहरों में बनाए गए 5500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर हाई अलर्ट है। इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इस बार प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड एनटीए को उपलब्ध रहेगी और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी केंद्र बनाया गया है। नीट यूजी परीक्षा में जिला प्रशासन के साथ राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी नजर रखेंगे। पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की जारी, कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिला स्थित तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टेक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रमुख है। वहीं किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के रूप में देश भर में 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि ट्रांसफर की गई। किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री कल कोलकाता में सुबह 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को नौसेना को सौंपेंगे। पीएम मोदी पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ससुराल। उड़ीसा को दी 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ससुराल गए और वहां राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पहाड़पुर स्थित स्किल ट्रेनिंग हब में छात्रों से बातचीत की और मयूरभंज में संथाल समुदाय के पवित्र स्थान संथाली जाहेरा और हो जाहेरा में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 68वां जन्मदिन भी है। मयूरभंज में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पेयजल, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और सिंचाई से संबंधित 47,600 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़े एक्शन की तैयारी। टिन्नू यादव समेत कई की गिरफ्तारी संभव। लव कुश मिश्रा पहले से हिरासत में। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों और कुछ बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही जिन पदाधिकारियों की ओर से लापरवाही हुई है वे ट्रस्ट से खुद अलग हो सकते हैं या उन्हें बाहर किया जा सकता है। इस मामले की एसआईटी जांच का आज 6वां दिन है और 7 दिन के अंतर एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी ने अब तक ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से लेकर चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारियों व बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर ली है। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे में मिले आभूषणों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव। आउटर रिंग रोड का भी होगा निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट कैपिटल रीजन के विकास को लेकर कहा कि आने वाले समय में लखनऊ, उन्नाव और कानपुर के बीच रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए आउटर रिंग रोड का भी निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव अब स्टेट कैपिटल रीजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जिस तरह देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच संचालित हो रही है, उसी तर्ज पर लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित रिंग रोड के माध्यम से लखनऊ,
उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली जैसे जिले आपस में बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, 440 करोड़ रुपए वाले टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट फ्रीज। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, जिनमें 440 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों पर रोक लगाने की मांग की थी। अरूप विश्वास ने कहा था कि पार्टी की असली लीडरशिप कौन है, इस पर अभी कोई साफ जवाब नहीं है। अरूप विश्वास को इसी महीने कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इससे पूर्व टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान किया था और कहा कि वे ही असली टीएमसी हैं और पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा करेंगे। वहीं चुनाव आयोग को सौंपी गई 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 1081.78 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 625.78 करोड़ रुपए बैंक खातों में है और 250.77 करोड़ रुपए का निवेश है और 50 करोड़ रुपए चेक के रूप में है। हरिद्वार भूमि खरीद मामले में बड़ी कार्रवाई, एक आईएएस अफसर होगा बर्खास्त, 2 आईएएस और पीसीएस समेत 12 अफसरों पर गाज। उत्तराखंड के हरिद्वार में भूमि खरीद मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने एक आईएएस अधिकारी की बर्खास्तगी की संस्तुति के साथ 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी समेत 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी की है। सरकार ने इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की केंद्र सरकार से संस्तुति की है। इसके साथ ही तत्कालीन जिलाधिकारी करमिंदर सिंह को मेजर पनिशमेंट देने और तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ परिनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और 3 सैलरी इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 10 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 14 करोड़ रुपए मूल्य की बताई जा रही इस भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप है। इस मामले की जांच शासन में सचिव रणवीर चौहान ने की थी और करीब 100 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।